और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। लेकिन अगर यही होगा तो आज नहीं कल कोई तानाशाह आ जाएगा यहाँ से हम लोगों को कान पकड़ के निकाल देगा कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, अपनों मन शीतल करे दूसरों शीतल खोए। अच्छा ये है पर उपदेश कुशल बहुते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग। वहां बैठे हैं, अगर फिर चुनाव होगा तो आप यहां भी आ सकते हैं, वहां भी जा, लेकिन अगर यही होगा तो आज नहीं कल कोई तानाशाह आ जाएगा यहाँ से हम लोगों को कान पकड़ के निकाल देगा, अपनी संस्था अपनी ताकत के बल पर इस प्रदेश पर शासन करेगा। ये मेरा आपसे कहना है। इसलिए पुलिस को अच्छा एक चीज कह दें, पिछली बार कहा था आप अब तो उपचुनाव हो गया, अब तो चयन कर लेना चाहिए डीजीपी का। सुप्रीम कोर्ट ने आपको गाइडलाइन बताया, उसके बजाय आपने अपना नियम बदल दिया। जब नियम बदल दिया तो अपने ही नियम से क्यों नहीं डीजी को अस्थायी कर देते? इन्हीं को कर दीजिए, हम नहीं कहते, किसी को करिए, एक डीजी अस्थायी तो मिले। अगर डीजी अस्थायी हो जाएगा तो जो रोज हस्तक्षेप होता है पुलिस के काम में, जो रोज नेता लोग, रोज सत्ताधारी दल के लोग पुलिस में हस्तक्षेप करते हैं, दरोगा हटाओ, इसको बचाओ, और जो सरकार का दबाव डीजी पर रहता है, वो 2 साल उनका दबाव कम हो जाएगा और डीजी स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से काम करेगा। आज डीजी की हिम्मत नहीं है निष्पक्ष होकर काम कर सके। ये मैं आपसे कहता हूँ, डीजी का कराइए। अब एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत कहना था लेकिन अब नहीं, आपको बहुत कह दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप शपथ लिए तो आपने प्लेटो का नाम सुना होगा। हमने प्लेटो की वो सब बात याद आई, फिलासफर शुड बी द किंग एंड किंग शुड बी द फिलासफर। हमने कहा फिलासफर तो नहीं, लेकिन हमारे प्रांत को, हमारे सूबे की बागडोर एक संत के हाथ में जा रही, और वो संत जो सद्भाव की बात करता, वो संत जो सबके बराबरी की बात करे, वो संत जिसने सबको साथ लेके चलने की बात करे, ऐसे संत के हाथ में हमने सोचा प्लेटो का ये सिद्धांत हम पढ़ते थे, कहीं देखा नहीं था। जब आपने शपथ लिया तो मुझे याद आया कि आप उस प्लेटो को उस सिद्धांत के अनुरूप यहाँ आ रहे हैं और उसी अनुरूप करेंगे। लेकिन मान्यवर, हम क्या कहें, अब जब आप की कार्यशैली है, उस कार्यशैली में वो सद्भाव कहाँ, वो समानता की बात कहाँ, वो विचारधारा कहाँ? तो आप प्लेटो के संत थे। आज भी मैं प्लेटो का संत का, जब कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ प्लेटो के संत है। अगर प्लेटो के नियमों को नहीं मानते तो उनकी विचारधारा है, हम तो उनको प्लेटो का संत ही मानेंगे। आज प्लेटो का वो संत उस विचारधारा से कितना दूर चला गया है। समानता की बात कहाँ चली गई? आपसी सद्भाव कहाँ चला गया? आपस का प्रेम भाव कहाँ चला गया? हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति दूरी कैसे हो गई? ये हमारे कल्पना के परे है। आज जब मैं इस प्लेटो के सिद्धांत को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ हमारा वो प्लेटो का संत कितना कितना साधारण होके भी कितना बड़ा समाज को चलाने वाला आज सांप्रदायिक हो गया। ये कल्पना आप प्लेटो ने भी छोटी होगी। मैं आपसे कहूंगा इस पर आप विचार करें। मैं कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कर रहा हूं, आपको बड़ा बना रहा हूं। प्लेटो का संत बहुत बड़ा होता है, साधारण नहीं होता है, बहुत बड़ा है प्लेटो का संत। मेरी इसमें आलोचना भी कल होगी कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को प्लेटो का संत कहा। इसलिए कहा कि संत स्वभाव, और उसकी चर्चा हम क्या करें, आप हमसे ज्यादा है। एक कविता तो मैं नहीं करता क्योंकि हम लोग इंग्लिश नहीं करता, हम नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम के हम लोगों के टाइम में अंग्रेजी चलती थी, इसीलिए मैं अंग्रेजी का विरोध करता हूँ। अंग्रेजी जानने वाला विरोध नहीं करेगा। मैं इसीलिए जब आप यहाँ लाते हैं तो कबीर दास का एक कविता है,
दे रहे हैं। अब वैसे जमानिए कहा देते हैं। बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, अपनों मन शीतल करे, दूसरों शीतल खोए। ये है संत की भाषा। और संत को इस पर मैं कोई बहुत आलोचना नहीं करता। फिर आपको मैं प्लेटो का संत कहता हूँ। अभी जो बिगड़ गया बिगड़ जाने दीजिए, अब से प्लेटो का संत बनिए। सबको मैं कहता हूँ, बहुत बातें कहानी थी, लेकिन जब कोई सुनने वाला हो तो उसे सुनाया जाता है। जब कोई सुनने वाला ना हो तो सुनाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने 1 घंटा सुनाने के लिए बोला कि ना सुनाने के लिए बोला? माननीय मुख्यमंत्री जी, वही बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा हो, दूसरों को शीतल करें। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष ने आज अपनी बात को बड़े दार्शनिक अंदाज से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एक अनुयायी के रूप में अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। लेकिन वे स्वयं उसका आचरण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये उनको स्वयं भी देखना चाहिए। यद्यपि मैं उनको सुझाव नहीं दे सकता, क्योंकि उम्र में वो मुझसे काफी बड़े हैं। और वैसे भी आज की इस समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन डॉक्टर लोहिया के मूल्यों और आदर्शों से बहुत दूर जा चुकी है। दोनों मुद्दों पर, आचरण के मुद्दों पर भी और आदर्श के मुद्दों पर भी। आपका आचरण, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, एक सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से दूर रहे, वो तो आपकी पार्टी के आचरण से देख सकते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी, तब तक भारत भारत बना रहेगा। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है। आप मुझे बताइए कि हमारी सोच कहां से सांप्रदायिक है? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का। और उसका सबसे आदर्श उदाहरण आपके सामने है, जब 26 फरवरी को महाकुंभ का समारोह हुआ है। 45 दिन के इस आयोजन ने भारत की विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत में बल्कि दुनिया के सामने भारत की छोड़ी है। क्या उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ हुआ? न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न मत और मजहब का भेद था। 100 से अधिक देशों के लोग आए, बड़े श्रद्धाभाव के साथ आए।
जिसने भी विकास और विरासत की इस अनुपम छटा के साथ सहभागी बना, वो अभिभूत होकर के गया। एक पक्ष वह है जो आपके सामने उदाहरण के रूप में है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना यह तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहां तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है परोपदेश कुशल बहुते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होने वाली।